नमस्कार साथियों, यदि आपकी प्रॉपर्टी पर किसी प्रकार का विवाद है, किसी भी प्रकार का, हालांकि मैं इस वीडियो में तो एक ही प्रकार का बताऊंगा, किसी प्रकार का अगर है तो भी आप समझें इस वीडियो को। दबंग जो हैं वो आपकी ज़मीन पर जबरन कब्जा करना चाह रहे हैं, विवाद कर रहे हैं, आपको लगता है ये कब्जा कर सकते हैं, तो आपको, मुझे लगता है, ये कानून का उपयोग करना चाहिए। क्या है कानून, मैं सारा कुछ इस वीडियो में आपको समझाऊंगा, और जो भी है मैं विद उसका वो भी लाया हूँ भाई, सोल्यूशन क्या है इसका, ठीक है ना, और नियम क्या है वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। और देखिए, अगर आप विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि कई लोगों को बेहतर सलाह नहीं मिल पाती है। अब देखिए, मैं आपको बताऊं यहाँ से। देखिए साथियों, क्या है, मान लीजिए ये एक्स प्रॉपर्टी है कोई, ये ठीक है। अब आपको यहां पे मैंने एक पॉइंट पे बात करूंगा, आपको ये लगता है कि ये विधायक है या कोई पावरफुल व्यक्ति है, पैसे वाला व्यक्ति है, ये हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लेगा। अब देखिए, ऐसे ही कोई नहीं करता है। या तो ये कहेगा कि भाई ये ज़मीन पहले मैंने खरीदी थी, अब कब्जा करूंगा मैं, हमारा है, ऐसा विवाद करेगा। या वो कहेगा नहीं, इसमें 1/2 मेरा है, मैं भी हिस्सेदार हूँ, सह खातेदारक बन के विवाद करेगा। या वो कहेगा पड़ोसी सह खातेदारक नहीं, यहाँ तक मेरी ज़मीन है, विवाद कर रहा होगा। कुछ ना कुछ कह के ही कोई ना कोई विवाद करता है। ऐसे में आपको लगता है कहीं ये रातों रात कब्जा कर लेगा, या ये जबर है भाई, ये कर लेगा भाई, इसके पास पावर है। तो आप एक काम करिए, आप खुद भी कर सकते हैं वो। आप साथियों ये एप्लीकेशन जो है वो दे सकते हैं मजिस्ट्रेट को, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को। अब ये एप्लीकेशन देंगे कैसे, चलिए वो मैं आपको बताऊं, ठीक है। उससे पहले मैं कहूंगा साथियों कि अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं, आपको सीनियर जानकारी नहीं देते हैं, या मान लीजिए नॉर्मल व्यक्ति भी हैं और आपको अगर ये ई बुक हमारी अच्छी लगे तो ले सकते हैं। इसमें कई चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए स्टे एप्लीकेशन, दाखिल खारिज रुकवाने के लिए, गलत दाखिल खारिज, अवैध कब्जा हटवाने के लिए, सरकारी ज़मीन से अवैध कब्जा हटवाने के लिए, बंटवारा, सीमांकन, अभिलेख संशोधन, FIR, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर आपको सूटेबल लगे तो आप ले सकते हो इसको, ठीक है। और ये भी बुक, ई बुक आपके काम की है। इसमें दान पत्र, एग्रीमेंट, लीज, रेंट, गोदनामा, दाखिल खारिज, ठीक है, मुख्तारनामा, GPA, तितिम्मा, वसीयत, सब कुछ मिलेगा। आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोनों का, बाद में आप देख लेना। अगर लगे तो आप व्हाट्सएप नंबर ये हमारा दिया गया है, मैसेज करके ये बुक ले सकते हो। तो साथियों, हम ये कह रहे थे कि जब आपको लगता है कि भाई इससे हमारा मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, तो आप ये एप्लीकेशन दे सकते हैं और इसकी कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। अब ये कार्रवाई एक ऐसी है जो सरसरी प्रक्रिया है, ये न्यायपालिका में नहीं जाती है। ये न्यायिक जज नहीं सुनते, बल्कि SDM, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट सुनते हैं उनके, ठीक है ना। अब आप इस प्रकार से एप्लीकेशन दे देंगे। ये जो एप्लीकेशन देना है वो अंतर्गत धारा 145 CRPC, यानी कि साथियों अब जो है BNSS हो गया है 164-65 में। अब एप्लीकेशन क्या देंगे, चलिए मैं आपको बताता हूं। न्यायालय, सिटी मजिस्ट्रेट नहीं, अगर आपका सिटी मजिस्ट्रेट है तो सिटी मजिस्ट्रेट, आपके यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट नहीं है तो मजिस्ट्रेट, ठीक है, उपखंड मजिस्ट्रेट, जो भी आपका जिला है। प्रार्थना पत्र संख्या है नहीं, बस अपना डाल सकते हैं, यहाँ पे अपना नाम डाल सकते हैं। वादी, जो प्रतिवादी परेशान कर रहा है, वो प्रार्थना पत्र अंतर्गत इसके सहायता, और पूरा यहाँ पे जो एप्लीकेशन टाइप कर सकते हैं। एप्लीकेशन काफ़ी थोड़ा बड़ा है, आप चाहें इसका PDF हमसे ले सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ये यहाँ पे दिया गया है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें, ठीक है ना। फुल लेना चाहते हैं आप ही करना चाहते हैं। दूसरा, इसके अलावा भी आप प्रशासनिक दे सकते हैं। अब देखिए, जब आप प्रशासनिक एप्लीकेशन देंगे तो प्रशासन चुप नहीं बैठेगा, प्रशासन इसे संज्ञान लेगा, दोनों पार्टियों को बुलाएगा, तो 90% मामला आपका सॉल्व हो जाएगा। मैं खुद बता रहा हूं साथियों कि मेरी जमीन पे खुद कब्जा था भाई, 13 साल पहले जो है हमने जमीन ली थी, कब्जा था, काफ़ी ज़्यादा विवाद था, मैंने भी इसी से सॉर्ट आउट किया। पर हाँ देखिए, हमें टाइम लगा थोड़ा, ठीक है, काफ़ी परेशानी हुई, लेकिन इसी से सॉर्ट आउट हो गया। हमारी जो है वर्षों बच गई, पैसा भी बच गया। मैं तो देखिए एडवोकेट हूँ, ठीक है ना। तो आप इसी प्रकार से लिख सकते हैं। इसका PDF लेना है, कंसल्टेशन करना है तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो में मिल जाएगा, क्योंकि इसमें अनुतोष भी मांगे। आप इतना लिख लिया, अनुतोष मांग के आप बढ़िया सा एप्लीकेशन वहाँ पे अप्लाई करो, कार्रवाई हो जाएगी। तो यहाँ पे ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं होगा। अब साथियों, यहाँ पे अगर आपकी खेती की ज़मीन है साथियों, तो भी आप कोशिश कर सकते। तो अगर विवाद है मौके पर तो ये कोशिश करें, नहीं है साथियों तो मैं कहूँगा 134 बेदखली करें। अगर घर वगैरह है तो धारा 6 करें, अगर आपको निकाल दिया है। अगर मान लीजिए टाइटल सूट है तो धारा 5 में होगा।
ठीक है। अब यहाँ भी आप देख सकते हैं साथियों, अगर मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी में आपको समझाने का कोशिश करूँगा, वो वाला एप्लीकेशन कब देना है, जब शांति भंग हो रही हो, यानी कि विवाद हो जाएगा मौके पे। लेकिन ये जो है धारा 6 कब प्रक्रिया करनी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट साथियों, जैसे मान लीजिए ए आपकी ज़मीन पे कब्जा किए बैठा है, कितने साल से, मान लीजिए 3 साल से, 10 साल से, आपको लग रहा है ये ज़मीन मेरी है, मेरे नाम टाइटल है, ठीक है ना, आपका नाम है बी, तो आप डायरेक्ट लड़ाई मत करिए जाके, आप जो है धारा 5 या धारा 6 में आ सकते हैं आप, ठीक है जी। वहाँ पे भाई केस चलेगा आपका, ठीक है, पूरा सब कुछ एविडेंस बहस वगैरह पूरा प्रोसेस से चलेगा और आप जीत जाते हैं, अपने वहाँ पे टाइटल अपने डॉक्यूमेंट सही दे लेते हैं, न्यायालय संतुष्ट हो जाता है, तो आप जीत जाएंगे, आपको मालिकाना दे दिया जाएगा, डिक्री जारी हो जाएगी जो भी आपका, ठीक है साथियों। तो ये अंतर है। लेकिन ये वाला मैंने जो वीडियो बनाया था ये इसीलिए था, जब आपकी ज़मीन पे विवाद हो रहा है, आपको लगता है कि कभी भी कब्जा कर लेंगे, नुकसान करेंगे, तो ये वाली प्रक्रिया करें साथियों, ठीक है। बाद बाकी अगर आप कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं या हमारा ये ई बुक लेना चाह रहे हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर ये दिया गया है, मैसेज कर सकते हैं साथियों। धन्यवाद।